प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 7। सब्जेक्ट है हिंदी, दादी माँ। ठीक है बच्चों, डेट है 15/10/2020। चलिए ये वर्कशीट हम अब शुरू करते हैं कि इसमें क्या करना है। हमें गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उनके प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, जैसे हमने पिछली वर्कशीट नंबर 6 में किया था। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी मतलब गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी हुई रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। दादी माँ उसको डांटते हुए कह रही है, गुस्सा करते हुए कह रही है कि मुझे अपने रुपए आज ही दे दो जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे, और तुम्हारी आंखों में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय तो कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, कल दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी? तो दादी माँ उसको डांट रही है। वो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है कि नहीं अब नहीं दे पाऊँगी, फसल कटेगी तब दूंगी, अब नहीं दूंगी तब नहीं दूंगी। तो उन्हीं की इसी बातचीत का लेखक ने यहाँ पर जिक्र किया है। अब शुरू करते हैं हम प्रश्नोत्तर। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा? इसका उत्तर है, रामी की चाची धन्नो ने ऋण लिया था लेखक की दादी माँ से। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? अभी हमने बताया ना, दादी माँ किस पर गुस्सा कर रही थी? दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर बिगड़ रही थी, यानी रामी की चाची धन्नो पर वो गुस्सा कर रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? दादी माँ, इसका उत्तर होगा, धन्नो सूद के पैसे वापस नहीं कर रही थी दादी माँ को, इसी कारण दादी माँ उस पर बिगड़ रही थी कि वो बहाने बना रही थी। बहाने भी हम नहीं कह सकते, ये उसकी हकीकत थी, क्योंकि बेचारे गरीब किसानों के पास पैसे नहीं होते। वो कहते हैं आज देंगे कल देंगे, वो सूद के नीचे दबते चले जाते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। यह ऋण लेने की बात हुई है। ऋण मतलब उधार लेना, उधार में पैसे लेना। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि किसी की शादी करनी होती है तब, या बुआई के समय, या बीज आदि के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, या और कोई भी मजबूरी हो, या कोई भी कार्यक्रम करना पड़े, छोटा बड़ा कुछ भी, या उन्हें कोई जानवर खरीदना पड़े, मतलब उनके पास एक बड़ी छोटे मोटे किसानों के पास बच्चों इतने ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को बिना किसी से ऋण लिए पूरा कर पाएँ। तो बच्चों, उन्हें इन स्थितियों में उन्हें पैसे लेने पड़ते हैं। और किन से वो पैसे लेते हैं? जो बड़े बड़े साहूकार वगैरह, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, उनसे वो लोग पैसे उधार लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आज की वर्कशीट। तो बच्चों, हमें क्या करना है? कोरोना को हराना है, और कोविड-19 की इस लड़ाई में हमारी कौन कौन से साधन हैं जो हमारी हेल्प करेंगे? हमें मास्क ज़रूर पहन कर रखना है, अपने फेस को, मुंह को हमें कवर करके रखना है। इसलिए बच्चों, मास्क अवश्य पहने और शारीरिक दूरी का ध्यान रखें, और अपने आसपास की सफाई और अपनी सफाई रखें। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, बेल प्रेस कीजिए। बाय बच्चों।